स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप ही के कमेंट्स के बेसिस में कुछ कंपनीज के बारे में अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा अशोक लेलैंड के बारे में। तो अशोक लेलैंड के ऊपर कुछ दिनों से अगर डेटा को देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए, तो कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली एक जर्नी होने के बाद एक जगह पे वो रुक चुके थे। अभी रुकने के पीछे रीज़न कौन-सा है कि कंपनी के रिज़ल्ट आने वाले थे, तो रिज़ल्ट का क्या इम्पैक्ट आएगा, उसके ऊपर कंपनी के ऊपर एक थोड़ा-सा करेक्शन हो गया था। अभी आप कहेंगे सर रिज़ल्ट आने से पहले ही करेक्शन तो होता नहीं है, तो कंपनी के ऊपर क्यों हुआ? क्योंकि देखिए अशोक लेलैंड के रिज़ल्ट आने से पहले ही टाटा मोटर्स का, मारुति और भी सारे ऑटो और इंडस्ट्रीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा ऑटो इंडस्ट्रीज़ का रिज़ल्ट भी आ चुके थे। और ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट आने के क कंपनीज़ के रिज़ल्ट आने के कारण तो उसमें से प्रॉफ़िट जो ग्रोथ है, सारे ऑटो सेक्टर में प्रॉफ़िट थोड़ा-सा डाउन हो चुके थे। और यही एक रीज़न था कि पूरा सेक्टर में अगर प्रॉफ़िट डाउन हुआ, तो ऑब्वियसली लोग यही सोचेंगे कि अशोक लेलैंड के भी हालात उसी तरीके से हो सकते थे, मतलब हो सकता है। तो इसीलिए पहले से ही वो सेलिंग करना स्टार्ट कर चुके थे। अभी सेलिंग के ऊपर जो प्रेशर था, उतना प्रेशराइज़ नहीं था, छोटे-मोटे सेलिंग किया जा रहा था, लो वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम तो उतना हाई नहीं था, तो लो वॉल्यूम के साथ यहाँ पे सेलिंग किया जा रहा था। अभी अशोक लेलैंड का क्या एक्चुअली कंपनी का प्रॉफ़िट ग्रोथ हुआ है? वो मैं आपको बता दूँ, कंपनी के देखिए सेल्स देखिए 9,600 से लेकर 10,700 बने। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में तो ठीक है, मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में ठीक नहीं है। सेल्स एंड एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन्स किया और नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 584 करोड़ से 551 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिले। अभी पिछली बार कितना था? 934 करोड़। मतलब कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो अब 2% यहाँ पे कम हो चुके हैं। आप सोचेंगे 2% इतना भी कितना भी यार कम होगा। अभी देखिए 2% का मतलब यहाँ पे आप सीधा-सीधा देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 800 करोड़ के आसपास, सॉरी हाँ, 800 करोड़ के आसपास टोटली प्रॉफिट यहाँ पे डाउन हुआ है। तो 800 करोड़ का प्रॉफिट डाउन कोई छोटा-मोटा नहीं है, क्योंकि जिस कंपनी का कर्जा ज़्यादा है तो उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कंपनी का इंटरेस्ट लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले साल में कितना था? सिर्फ 655 करोड़। उससे पहले कितना था? ऑलमोस्ट 450 करोड़ के ऊपर। और उससे पहले कितना था? सेम टू सेम। तो मतलब कंपनी इस बार कितना कर्जा पेमेंट किया, इंटरेस्ट पेमेंट किया? 900 करोड़ के आसपास। तो सोचिए, जिस कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, तो उस कंपनी को सेल्स एंड प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देना होगा। नहीं तो कंपनी स्टेबल हो नहीं पाएँगे। तो आप कहेंगे तो सर रिज़ल्ट तो खराब हुआ, तो कंपनी भाग क्यों रहा है? देखिए, कंपनी भागने के पीछे एक रीज़न भी है। अगर मैं इस कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए एफएस के पास कितना होल्डिंग था? 15%। और बीच में कितना था? 20%। पिछले साल में कितना था? 21%। और इस बार कितना हुआ? 22%। चलो, डीएस के बारे में बात करें तो डीएस के पिछले बार कितना था? 12%। अभी कितना है? 14%। मतलब इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर तगड़ा बाइंग कंटिन्यू कर रहा है। तो जब कोई इंस्टीट्यूशन माल उठाते हैं तो कंपनी के ऊपर एक बूस्ट तो देखने को मिलेगा ही। तो उसी का झलक यहाँ पे देखने को मिला है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, क्योंकि मुझे इस 300 तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत पहले ही मैं एक एंट्री लेकर बैठे हुआ हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स बना है लंबा जर्नी के बेसिस में। अभी देखिए, पहले एक पीक कब बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक इंतज़ार किया। तो आप कहेंगे सर इतने दिन हो गया, आपको क्या ही मिला होगा? देखिए, मैं अगर ब्रेकआउट लेवल से ही पकड़ लूँ और करंट लेवल तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट 46% का रिटर्न मिला 400 दिनों में। मतलब 1 साल और आप बोल सकते हैं ऑफ 3 मंथ्स के आसपास। तो 1 साल और 3 मंथ में, 3 से 4 मंथ में कोई कंपनीज़ अगर 40% की रिटर्न दे रहा है, 46%, तो वो मेरे लिए बेस्ट है। तो आपके लिए क्या है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है टाटा एल्क्सी। देखिए टाटा एल्क्सी के ऊपर बहुत दिनों से मैं चर्चे में हूँ, कि बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स किया जा रहा है कि टाटा एल्क्सी के ऊपर सिर्फ आप एक के बदले एक बोनस मिलेगा, इसी का ही अपडेट आप देते रहते हैं। तो इसकी कुछ जानकारी भी दीजिए। देखिए, टाटा एल्क्सी के सबसे पहले मैं पीरीसी के बारे में बात करूँ तो एक टाइम वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया था और तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि कभी ना कभी इसका करेक्शन होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि कोई भी हाई वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी टिकते नहीं, कभी ना कभी वो उसका करेक्शन होगा। और फाइनली वैल्यूएशन कम भी हो चुके हैं। अभी वैल्यूएशन कहाँ तक आया है? कंपनी के एवरेज पी रेशियो, खुद के एवरेज पी रेशियो और कंपनी के खुद के पी रेशियो दोनों सेम टू सेम है। और इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से बात करें तो कंपनी के पी रेशियो और इंडस्ट्रीज पी रेशियो
थोड़ा सा हाइक देखने को मिले। आरओसी आरओई तो बेस्ट है और कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है। प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है और बाकी कंपनीज के ऊपर क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो देखा जाए तो कंपनी के ऊपर 850 करोड़ से 926 करोड़ बने। मतलब कंपनी की जो सेल्स है बहुत स्ट्रांगली सेल्स यहाँ पे देखने को मिले। उसी तरीके से अगर मैं एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 599 करोड़ से 674 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंस देखने को मिले। अभी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ 189 करोड़ से 184 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो सारे चीज़ों को अगर समझा जाए तो कंपनीज के ऊपर जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में एक जो जर्नी है उस जर्नी एक ही रेंज के हिसाब से हो रहा है। जो पहले ग्रोथ हुआ करता था 133 113 185 189 इस बार देखिए 184 मतलब जो ग्रोथ है थोड़ा सा कम हो चुके हैं। 30% ऑपरेटिंग प्रॉफिट से डायरेक्टली 27% हो चुके हैं। मतलब कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज तो है और इसी प्रेशराइज के कारण कंपनी के ऊपर सेलिंग देखने को मिला। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के जो ग्रोथ है वो लास्ट टिल 2 मंथ में प्रॉफिट ग्रोथ भी कम हो गया और सॉरी सेल्स ग्रोथ भी कम हो गया और प्रॉफिट ग्रोथ तो बुरी तरीके से कम हो गया। तो यही एक कारण है जिसके कारण कंपनी एक साल में कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, नहीं तो कंपनी एक धमाका रिटर्न पहले दे चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहा है? अगर मैं इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर देखिए म्यूचुअल फंड ने माल बेच दिया। 2-2.5% होल्डिंग था उसको बेचकर 1% लेके आ गया। मगर प्रोमोटर ने माल नहीं बेचा। प्रोमोटर के पास 13.5% होल्डिंग था। आज भी 13.5% के आसपास ही होल्डिंग्स है। मतलब इंस्टीट्यूशन एक अलग लेवल का ट्रस्ट इस कंपनी के ऊपर करते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ और एक डेटा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड ने लास्ट कुछ मंथ्स में क्या किया देखिए कंटिन्यूसली बिग बिग सेलिंग किया और इस बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन अगर इतनी बड़ी क्वांटिटी के साथ सेलअप करेगा क्या कंपनी ऊपर रहेंगे? बिल्कुल नहीं ना। और उसी का हालत और उसी का नज़रिया आज आपको देखने को मिल रहा है। तो जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे कंपनी के ऊपर बन चुके हैं अगर वो देखेंगे तो कंपनी के ऊपर देखिए कंटिन्यूसली एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला। अगर मैं इसका टॉप लेवल से देखूं तो कंपनी के ऊपर एक भारी भरकम गिरावट का माहौल देखने को मिले। जो ओवरऑल इसका टॉप लेवल से करंट लेवल तक देखूं तो 40% के आसपास करेक्शन हो चुके हैं। तो मुझे एक पैटर्न्स मिला था पहले कप बने उसके बाद हैंडल पैटर्न बने और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी के ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कंपनी ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर भी गया। यहाँ पे स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन था उसी लेवल को टच करके बिग क्रैश हो गया। अभी देखिए कंपनी जिस लेवल में कंपनी ट्रेड कर रहा है मुझे लगता है कि जिस तरीके से करेक्शन हुआ है और भी नीचे जाने का चांसेस है। अगर नीचे आए तो 5,736 रुपीज़ के आसपास आने का चांसेस रहेगा। देखिए मैं कोई आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं कोई आपको प्रोडक्ट को सेल करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना है उसी डेटा के बारे में चर्चा किया हूँ। तो आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट कंपनी जो है उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। तो एफएल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करूँ जो कंपनी 21,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और कंपनी के वैल्यूएशन भी बहुत हाई हो चुके हैं। कंपनी का आरओसी आरओई में एक एवरेज लेवल का डेटा देखने को मिले। कंपनी के क्वार्टरली जो डेटा है वो देखा जाए तो कंपनी इस बार भी हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया और हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जनरेट किया। 19% से 20% बन चुके हैं और नेट प्रॉफिट के हिसाब से बात करूँ तो 66 करोड़ से 87 करोड़ तक देखने को मिले। मतलब पूरा डेटा को अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक हाईएस्टली ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले हैं। अभी बैलेंस शीट के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी के जो बोरिंग्स है वो भी छोटा मोटा बोरिंग्स है, ना के बराबर बोरिंग्स देखने को मिले। अभी एक चीज आपको बहुत स्ट्रांग इस कंपनी के बारे में परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा करूँ तो देखिए कंपनी फिक्स्ड एसेट परचेज में आज तक की सबसे हाईएस्ट फिक्स्ड एसेट परचेज किया। फर्स्ट टाइम कंपनी 116 करोड़ तक मतलब 100 करोड़ को क्रॉस ओवर किया फर्स्ट टाइम। तो जो कंपनी फिक्स्ड एसेट को ज़्यादा परचेज कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा उस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो एक्विजिशंस ऑफ कंपनी तो यहाँ पे भी देखिए कंपनी कितना शानदार इन्वेस्टमेंट किया। कंपनी एक्विजिशन मतलब नया कंपनी को खरीदारी करने के लिए 350 करोड़ रुपया लगा चुके हैं। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी को आगे बढ़ने के लिए पोटेंशियल देते हैं। और एक चीज मैं यहाँ पे भी दिखा दूं तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी कर्जा लेते चले जा रहे हैं क्या कंपनी सेम कर्जे को मिटा भी रहे हैं? हाँ जरूर। रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स के बारे में बात करूँ कंपनी देखिए पहले जो कर्जा लिया उसी कर्जे को वो धीरे धीरे करके कंप्लीट भी किया। तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास होल्डिंग्स है
और इंस्टीट्यूशन इस कंपनी को ट्रस्ट करते हैं, तो इसलिए होल्डिंग को भी बढ़ा रहा है। एफएस के पास 14% से 15% बने और डीएस के पास 14% से 16% बने। तो इसका माल किसने बेचा? पब्लिक ने बेचा। तो रही बात कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ कि मुझे एक बिग पैटर्न देखने को मिला, एक कप विद एन पैटर्न्स, और उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ। अभी देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर ऊपर गया तो कहाँ तक जाने का चांसेस है? मुझे जो डेटा देखने को मिला वो 1837 रुपीज़ के आसपास आने का चांसेस है। तो बाकी आपके क्या व्यू है, मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है ऊर्जास एनर्जी लिमिटेड, जो 1:4 रेशियो के यहाँ पे कंपनी बोनस देने जा रहा है। मतलब हर 4 के बदले 1 शेयर कंपनी बोनस देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं डीपली रिसर्च करें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।